गुड इवनिंग। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। द मार्केट इज कमिंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर, द इंडियन बजट। कल मार्केट के लिए, भारतीय बाजारों के लिए इंडियन बजट आएगा और वो उसके लिए सबसे बड़ा इवेंट होगा। देखिए, कल मार्केट में एक वॉलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर यू शुड बी आउट ऑफ द मार्केट। दूसरी चीज हमको ध्यान क्या रखनी है, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और मार्केट में हमको जो लग रहा है वो लगभग 400 पॉइंट की रेंज लग रही है। मार्केट 300 से 400 पॉइंट अपसाइड जा सकता है और करीबन 300 से 400 पॉइंट डाउनसाइड रह सकता है। मार्केट में डेली रेंज हमको 500 से 600 पॉइंट की लग रही है। मार्केट में कल एफआईआईज नहीं होंगे, दे विल कम ऑन मंडे, और हो सकता है वो एक दो दिन मार्केट के बजट को एनालिसिस करने में लें और मार्केट मंडे के बाद 2 या 3 दिन बाद अपना रिएक्शन दे। आने वाले टाइम में हमको लगता है निफ्टी विल रिएक्ट अराउंड फ्रॉम 1000 to 1500 पॉइंट्स में। मार्केट में आने वाले टाइम में रिएक्शन आएगा जब बजट का अच्छा एनालिसिस हो जाएगा। कल देखिए वॉलेटिलिटी रहेगी, तो हम को किस तरीके के ट्रेड्स लेने चाहिए। कल मार्केट में कोई पर्टिकुलर प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज किसी सेक्टर की न्यूज़ एकदम से मार्केट को हाइप देके 200 पॉइंट ऊपर ले जाएगी। कहीं नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो सेल ऑफ आएगा। ठीक है, तो मार्केट में कोई एक कल पर्टिकुलर प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होगा। फिर भी हम एक बार बेसिक लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। कल देखिए मार्केट को ऊपर आना है तो मार्केट सबसे पहले अपना जो गैप है जो बना था उसको फिल करेगा, विच इज रफली अराउंड 25,398। और मार्केट अगर कंफर्टेबली 25,450-60 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से 25,600-700 तक जा सकता है। ऑन द डाउन साइड मार्केट कल अगर 25,300 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से 25,232 और फिर 25,180 को ब्रेक कर देता है तो 25,000 के लेवल्स दिखा सकता है। कल हमको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए, देखिए मार्केट अगर 200, 300, 400 पॉइंट की एक अच्छी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बना लेता है तो मार्केट में जैसे ही बजट खत्म होगा सारी न्यूज़ मार्केट में आ जाएगी, तो वहाँ पे मार्केट में कूल ऑफ आएगा और वहाँ पे सेलिंग आएगी। हमको लगता है अगर मार्केट अपन को 25,700 800 के आसपास मिले और वहाँ नेगेटिव कैंडल्स बने और या फिर वहाँ पे अपन ओटीएम कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही डाउनसाइड मार्केट किसी पैनिक में 200-300 पॉइंट डाउन आता है और वहाँ से रिवर्सल रहता है तो उस सिचुएशन में हम ओटीएम पुट्स को शॉर्ट कर सकते हैं। कल इसी टाइप की ट्रेडिंग होगी। अगर मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे आए तो हम वहाँ पे अपने ओटीएम पुट्स को शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर हमको मिलता है तो हम ओटीएम कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 12 बजे बाद जब मार्केट में न्यूज़ आ जाएगी, बजट खत्म हो जाएगा, तो ओटीएम कॉल्स और ओटीएम पुट्स के प्राइसेस एकदम से गिरने लगेंगे ड्यू टू रिड्यूस इन वॉलेटिलिटी और विक्स जैसे ही रिड्यूस होगा तो ऑप्शन प्राइसेस एकदम से गिरेंगे। तो हमको इसी टाइप की ट्रेडिंग करनी है। हमको रेजिस्टेंस के पास ओटीएम कॉल ऑप्शंस को बेचना है और मार्केट हमको नीचे सपोर्ट के पास मिलता है तो हम वहाँ पे ओटीएम पुट्स को भी बेच सकते हैं। ओटीएम या जो मार्केट की प्राइस से कम 300, 400, 500 पॉइंट दूर हो। ठीक है, इसी हिसाब से अगर रफली मार्केट 25,700 ट्रेड कर रहा है तो हम 26,200 की रेंज के, 26,300, 400 की रेंज के कॉल्स को बेचेंगे। ठीक है, इस हिसाब की ट्रेडिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। और हम एक बार लेवल्स देख लेते हैं। देखिए मार्केट को कंफर्टेबली 25,450 को निकालना पड़ेगा। मार्केट 25,450 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता है तो यहाँ से 25,600 और 700 तक जा सकता है। देखिए मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मार्केट जब तक ग्रीन कैंडल बनाता रहे मार्केट पॉजिटिव रहेगा। मार्केट ने जैसे ही अपने रेजिस्टेंस पे एक इन्वर्टेड हैमर और एक बियरिश एंगल्फिंग बनाई तो हम वहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मार्केट में आपको विक्स एकदम से कल इंक्रीजिंग लगे 4-5% और मार्केट नेगेटिव कैंडल बनाने लगे तो उस सिचुएशन में भी हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमको कल अगेन विक्स को सबसे ज़्यादा क्लोज वॉच करना है। विक्स अगर 3 से 4% इंक्रीज होता है विथ नेगेटिव कैंडल्स तो वहां पे भी अपन अपने बेयरिश ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। विक्स अगर साइडवेज होता है और कूल ऑफ होके मार्केट अपने 25,450 की रेंज को ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, वहां पे सस्टेन करता है तो यहाँ से मार्केट 300 पॉइंट की रैली भी कर सकता है। मार्केट हमको ऐसा लग रहा है लगभग पूरे दिन 500 से 600 पॉइंट की एक रेंज में रहेगा। ऑन द अपसाइड
the market can go up to 300 points on the downside, market can come to up to 300-400 points. ठीक है, मार्केट 400 से 500 पॉइंट की हमको लगता है दिन की रेंज निकाल दे. यस, मार्केट 2-3 दिन बाद हो सकता है आने वाले टाइम में 1000 से 1200 से 1500 पॉइंट का एक अपसाइड या डाउनसाइड देगा. मार्केट अभी डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है और वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज मार्केट ने जो 24,940 का लो बनाया था वहाँ पे डबल बॉटम बनाया है और उसको रेस्पेक्ट कर रहा है. मार्केट जब तक 24,600 को ब्रेक करके वीकली ट्रेडिंग नहीं करेगा, जब तक मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं होगा. मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है फॉर द शॉर्ट टर्म 24,960 ऑन द डेली टाइम फ्रेम. अगर मार्केट जब तक डेली टाइम फ्रेम पे इसको नहीं ब्रीच करता तो हम मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं होंगे और मार्केट हमको लगता है अपसाइड अभी मार्केट का कैप है विच इज रफली अराउंड 25,700 टू 800 ऑड रेंज. ठीक है, अब मार्केट कल आपको अगर विक्स इंक्रीज होता है और लगभग 25,240 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अपन को पहला टारगेट 25,180 और 25,180 को ब्रीच कर देता है तो दूसरा टारगेट लगभग 25,000 दिखाएगा. ऑन द अपसाइड मार्केट सबसे पहले अपने इस गैप को भरेगा जो लगभग 25,400 के आसपास है. उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देख के लगभग 25,437 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता है तो यहाँ से हमको 25,600 से 700 के लेवल्स देख सकते हैं. और अपसाइड कैप पे तो कहीं भी मार्केट आपको रेजिस्टेंस पे मिले तो आप वहाँ पे अपने बियरिश ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रॉपर हेज के साथ. यू शुड बी प्रॉपरली हेजिंग योर पोजीशंस. और कल देखिए सेकेंड हाफ में मार्केट में वॉलेटिलिटी रिड्यूस होते ही कॉल्स और पुट साइड दोनों के प्रीमियम्स रिड्यूस होंगे. तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो आप वीकली कॉल ऑप्शंस में ना लेके मंथली कॉल ऑप्शंस में लें और उस ट्रेड को प्रॉपरली हैच करें विद डेल्टा. द कॉल ऑप्शंस यू आर बाइंग उसी हिसाब के आप आगे के कॉल्स बेचें जो आपके डेल्टा और बेगा पे कोई फर्क ना आए. ठीक है, और दूसरी चीज़ मार्केट आपको रेजिस्टेंस पे लगता है जैसे अपन लगभग 300 पॉइंट का एक ग्रीन कैंडल बने और लगभग वी रीच अराउंड 25,700 टू 800 लेवल्स. तो व्हाट यू कुड डू, यू कुड सेल ओटीएम कॉल ऑप्शंस. जैसे ही मार्केट में इवेंट खत्म होगा तो वहाँ के ड्यू टू रिड्यूस इन वॉलेटिलिटी एंड विक्स मार्केट के प्रीमियम्स एकदम से रिड्यूस होंगे और वो ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल होंगे. ऐसे ही आप डाउन साइड कर सकते हैं. मार्केट कभी भी एकदम से 200-300 पॉइंट का डिप दे और वहाँ से वापस रिवर्सल ले तो आप ओटीएम पुट्स आपके बेच सकते हैं. तो जब तक मार्केट क्लोज होगा तो आपको इस टाइप के ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा. और इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर आप आपकी ट्रेडिंग को अवॉइड करें और मार्केट को उतना रिएक्शन देने दें. उसके बाद अपन मंडे अपना व्यू बना के आप फर्दर ट्रेडिंग कर सकते हैं. देखिए आपको आपकी पोजीशंस को हेज रखना पड़ेगा. मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट will make candles of 200-300 points on different टाइम फ्रेम्स और ड्यू टू डिफरेंट न्यूज़. तो ये चीज़ मार्केट में रहने वाली है. कल कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो नहीं होगा. इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है और इसी हिसाब से आपकी ट्रेडिंग करनी है. फिर भी एक मार्केट को अभी बड़ा सपोर्ट है 24,930 ऑन द डाउन साइड. मार्केट हैज़ गॉट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एट 25,700 टू 800 ऑड लेवल्स. हमको लगता है कल मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करके क्लोज होगा. थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे.